Hello everyone, this is Ashutosh here and I'm back with another interesting set of questions. Mixed bag है, please disclaimer ज़रूर पढ़ लीजिएगा. The first question: What is the color of the smoke that emerges from the Sistine Chapel when a new pope is chosen? जब नए पोप का सिलेक्शन होता है या उन्हें चूज किया जाता है तो सिस्टीन चैपल इज वहाँ से एक अलग तरीके का धुआं निकलता है. द कलर ऑफ द स्मोक इज ब्राउन, वाइट, ब्लैक और नो स्मोक कम्स फ्रॉम द प्लेस. पोप लियो 14th का सिलेक्शन हुआ था रिसेंटली. आप देखेंगे सिस्टीन चैपल पे यहाँ पे वाइट कलर, ब्लैक कलर के स्मोक आपको दिख रहा है. सो द क्वेश्चन इज, जब सिलेक्शन होता है तो कौन से कलर का स्मोक निकलता है? और दोस्तों इसका सही आंसर है वाइट. दिस वाइट स्मोक और फुमता बियांका. आई थिंक वी शुड बी कीपिंग दिस टर्म इन remembering this term. Fumta bianca, the pronunciation could be Fumata bianca, signals that the College of Cardinals has reached 2/3 majority, the vote that is required for the selection. अगर ब्लैक स्मोक निकल रहा है which is Fumata Neira, it means that the voting is still going on or the Pope has not been elected till now. So Fumata Bianca and Fumata Neira are the two terms that we could take note of it. We move to the next one, and this is an interesting question. On May 8, 1945, which European country's prime minister announced the end of World War II in Europe? The term is European country's prime minister, World War II in Europe, and May 8, 1945. I am emphasizing on the term Europe here. Winston Churchill, Clement Attlee, Harry S. Truman या Neville Chamberlain. 8 मई 1945 में किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा की थी? यूरोप के अनाउंसमेंट की बात हो रही है. एंड दोस्तों हियर इज द क्लू फॉर यू. आप चाहें तो आप वीडियो पॉज करके आंसर कमेंट में राइट करिए. द आंसर इज विंस्टन चर्चिल. And the victory in Europe, which was declared on May 8, 1945, when British Prime Minister Winston Churchill announced the surrender of Germany and the end of war in Europe. Victory over Japan on August 14, 1945. ध्यान रखिएगा ये डेट. August 14, 1945, US President Harry S. Truman announced Japan surrender to the American people. So यूरोप की बात थी. विंस्टन चर्चिल, May 8, 1945. We move to the next question. Narayan Murthy is the founder of which company? श्री नारायण मूर्ति जी किस कंपनी के संस्थापक हैं? विप्रो, इन्फोसिस, माइंडट्री, कॉग्निजेंट. एंड दोस्तों आप नारायण मूर्ति जी हैं और सुधा मूर्ति जी को तो हम सभी कोई जानते ही हैं. आप बताइए आंसर. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज इन्फोसिस. क्यों? अब यहाँ पे जो पढ़ने वाली चीज़ें वो ध्यान से पढ़िए. नारायण मूर्ति जी ने को जब ये आइडिया है कि उन्हें एक कंपनी शुरू करनी चाहिए सॉफ्टवेयर की, तो उन्होंने अप्रोक्सीमेटली $250, 10,000 रुपये के आसपास अपनी वाइफ सुधा मूर्ति जी से उधार लिया था टू स्टार्ट द कंपनी, टू गेट द कंपनी ऑफ द ग्राउंड. द कंपनीज फर्स्ट ऑफिस वाज इन द फ्रंट रूम ऑफ देयर होम. इन्फोसिस में जो लोग काम करते हैं, या अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे या फोटोज़ भी देखेंगे, तो इन्फोसिस के कैंपसेस, ऑफिसेज बहुत सुंदर हैं. आइडिया एक छोटे से रूम से शुरू हुआ था. 10,000 रुपीज़ सुधा मूर्ति जी ने नारायण मूर्ति जी को दिया था और वहाँ से इन्फोसिस बनी. इन्फोसिस, TCS ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने कंट्री को काफ़ी नेक्स्ट लेवल में पुश किया था ITITS के डोमेन में, और फिर वहाँ से that sector has played a very important role in the development of the country. So with this we move to end of today's quiz, or the thought of the day is, it does not matter how slowly you go as long as you do not stop. आप चलते रहिए. आपको जो भी काम है आपको मिला हुआ, आप धीरे धीरे ही कर रहे हैं, लेकिन करते रहिए. रोज निरंतर करते रहिए. कन्फ्यूशियस का ये स्टेटमेंट है.
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop. So with this we come to end of today's quiz. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा. I'll be coming back with the next set of questions pretty quickly. Keep learning, keep moving, keep growing. Thank you for watching this. Thank you so much.